दोस्तों, आज बाजार का माहौल काफी अच्छा रहा। सुबह से ही बाजार में एक सकारात्मक रुख देखने को मिला। निवेशकों का उत्साह और जोश देखते ही बनता था। सेंसेक्स ने 557 अंक की छलांग लगाई, जो इस हफ्ते का सबसे बड़ा उछाल है, और 76,905 पर बंद हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो बाजार की मजबूती को दर्शाता है। निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 159 अंक चढ़कर 23,350 पर जाकर रुका। यह उछाल निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन असली हीरो तो बैंक निफ्टी निकला, जिसने आज सबको चौंका दिया। जिसने 530 अंकों की तेजी दिखाई, जो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को दर्शाता है, और 50,593 पर खत्म हुआ। यह उछाल बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब साफ है, बैंकिंग शेयर्स में आज खूब रौनक रही। निवेशकों ने बैंकिंग शेयर्स में जमकर खरीदारी की। यह तेजी देखकर लगता है कि बाजार में तेजी का माहौल अभी बरकरार है। निवेशकों का विश्वास और बढ़ा है। कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या रुख रहेगा, यह जानने के लिए आगे बढ़ते रहिए। बाजार की हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। कल के लिए बैंक निफ्टी का रुख देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि बाजार के मौजूदा हालात क्या हैं और कौन से कारक इसे प्रभावित कर सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि उसके लिए किले कहां खड़े रहे हैं, यानी प्रतिरोध और समर्थन स्तर क्या है। ये स्तर हमें बताते हैं कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। प्रतिरोध स्तर वह बिंदु है जहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है, जबकि समर्थन स्तर वह बिंदु है जहां पर खरीदारी का दबाव बढ़ सकता है। अगर बैंक निफ्टी 50,650 के पार निकल जाता है तो 51,000 तक का सफर आसान हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण स्तर है जो बाजार की दिशा को बदल सकता है। उसके बाद 51,800 भी दूर नहीं। यह स्तर बाजार में और भी तेजी ला सकता है और निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर खिसकता है तो 50,000 का स्तर उसे संभालने की कोशिश करेगा। यह स्तर बाजार को स्थिरता प्रदान कर सकता है। अगर यह टूट गया तो 49,500 का लेवल अगला पड़ाव होगा। यह स्तर बाजार में और गिरावट ला सकता है। कल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, यह तो बाजार ही बताएगा। लेकिन हमें दोनों संभावनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार की अनिश्चितता को देखते हुए हमें अपनी रणनीतियों को लचीला रखना होगा और बाजार के संकेतों पर ध्यान देना होगा। कल बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, यह तो बाजार ही बताएगा। लेकिन तैयारी दोनों तरह की रखनी चाहिए। बाजार में सफलता पाने के लिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा और अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए सही निर्णय लेने होंगे। इसीलिए चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, हमें अपनी रणनीतियों को तैयार रखना चाहिए और बाजार के हर संकेत पर ध्यान देना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स की माने तो बैंक निफ्टी के लिए कल भी तेजी बनी रह सकती है। RSI 70 के पास है, जो बताता है कि खरीदारों का जोश अभी ठंडा नहीं पड़ा है। साथ ही बैंक निफ्टी अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर टिका हुआ है, जो एक सकारात्मक संकेत है। 9 EMA का 20 EMA को पार करना भी तेजी की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, टेक्निकल इशारे सिर्फ संकेत होते हैं, कोई गारंटी नहीं। बाजार में रिस्क हमेशा रहता है। सेक्शन 4, एक्सपर्ट्स की राय जानिए क्या है। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि विशेषज्ञों का बाजार के बारे में क्या कहना है और वे कौन सी रणनीतियां सुझाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में तेजी का रुख अभी जारी रह सकता है। वे कहते हैं कि वर्तमान आर्थिक संकेतक और बाजार की स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि निवेशकों को अभी भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। उनका कहना है कि अगर आप बैंक निफ्टी में निवेश करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी अपनाएं। यह रणनीति आपको बाजार में गिरावट के समय खरीदारी करने का सुझाव देती है, जिससे आप कम कीमत पर अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। यानी अगर बाजार में थोड़ी गिरावट आती है तो उसे खरीदारी का मौका समझें। यह रणनीति आपको बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने में मदद कर सकती है और लंबे समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। लेकिन निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। एक विशेषज्ञ की सलाह आपके निवेश को सही दिशा में ले जाने में मदद कर सकती है और जोखिम को कम कर सकती है। याद रखें, एक्सपर्ट्स की राय भी सिर्फ एक राय होती है, न कि कोई भविष्यवाणी। बाजार में निवेश हमेशा जोखिम के साथ आता है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें।
निवेश करने से पहले अपना खुद का विश्लेषण जरूर करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही कोई कदम उठाएं। सही जानकारी और समझदारी से किया गया निवेश ही सफल हो सकता है। सेक्शन 5 डिस्क्लेमर, सलाह नहीं, जानकारी है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। यह वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करें। धन्यवाद।